आदाब, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बात करेंगे कोरोना रिटर्न की। देश में कोरोना फिर से सक्रिय होता नजर आ रहा है, जिसके चलते एक दिन में 2483 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और कोरोना के चलते 1399 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1970 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद कोरोना का रिकवरी रेट जो है वो देश में 98.75% पहुंच गया है। अगर हम बात करते हैं एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 15,636 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। तो आपको बताते चले, देश में कोरोना फिर से सक्रिय होता नजर आ रहा है, जिसके चलते एक दिन में 2483 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 1399 लोगों की कोरोना के चलते जान गई। 1970 लोग कोरोना से ठीक हुए। देश में कोरोना के 15,636 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। हरियाणा में भी कोरोना के मामलों में अब तेजी देखने को मिल रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 470 नए केस सामने आए हैं, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते किसी भी शख्स की मौत नहीं हुई है। वहीं 399 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते अगर हम बात करते हैं प्रदेश में कोरोना के रिकवरी रेट की, तो 98.74% पहुंच गया। वहीं गुरुग्राम में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम से 397 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि फरीदाबाद की अगर बात करते हैं तो 49 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा सोनीपत में 8 और हिसार में 1 केस सामने आया है। चौबीस घंटे में मिले 470 नए कोरोना केस। 24 घंटे में 399 लोग कोरोना से हुए ठीक। प्रदेश में कोरोना के 1828 एक्टिव केस। गुरुग्राम में 397 लोग कोरोना पॉजिटिव। गुरुग्राम में कोरोना के 1305 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं कोरोना रिटर्न की। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा जुड़ गए हैं कोरोना को लेकर के, और जानकारी हम उनसे लेंगे। प्रवीण, आपको मैं रुक करूंगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसी के साथ अगर हम बात करते हैं रिकवरी रेट की, तो वो कम होता चला जा रहा है गुरुग्राम में, लेकिन यहाँ पॉजिटिविटी जो रेट है वो बढ़ता चला जा रहा है, जो चिंता वाली बात है। देखिए सृष्टि, देखिए पिछले अगर हम अप्रैल महीने की बात करें तो गुरुग्राम में लगातार जो है केसों में बढ़ोतरी हो रही है, और जो पॉजिटिविटी रेट की हम बात करें तो कल का जो पॉजिटिव रेट था वो 10.25% था, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है। और ये चिंता का विषय है कि जिस तेजी से गुरुग्राम में केस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि कल एक जो मीटिंग केंद्रीय गृह सचिव ने ली थी स्वास्थ्य विभाग के, उसके बाद से कुछ सख्तियां लागू करने के निर्देश जिला उपायुक्त की ओर से दिए गए, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो व्यक्ति मास्क नहीं पहनेगा उसका 500 रुपए का चालान काटा जाएगा, क्योंकि अभी तक चालान काटने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। लेकिन बढ़ते केसों को देखते हुए ये प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है, और इसके साथ ही जो टेस्टिंग है उसको बढ़ाने पे जोर दिया गया है। अब जिला प्रशासन की ओर से 5,000 से ज्यादा लोगों के टेस्ट अब प्रतिदिन किए जा सकेंगे, ताकि संक्रमितों को खोज निकाला जाए और उनको आइसोलेशन में उनका इलाज कराया जाए। कहीं ना कहीं ये भारी चिंता का विषय है जिस तेजी से गुरुग्राम में केस बढ़ रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन अपनी ओर से तमाम तैयारियां कर रहा है। तमाम नई गाइडलाइन जारी की गई है। उसके अलावा जो बूस्टर डोज है उस पर एक अच्छा खासा जोर दिया जा रहा है कि बूस्टर डोज जरूर लोग लगवाएं अपनी, ताकि इस बीमारी से वो बच सके। तो ये एक तमाम उपाय जो जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। इसमें एक चीज कहना चाहूंगा कि जो आम जनता है उसको भी अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी। संक्रमण को रोकने के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी कि वो मास्क का प्रयोग करें अधिक से अधिक, और सार्वजनिक स्थानों पर जाएं तो 2 गज की दूरी का वो जरूर पालन करें। अब लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि कोरोना एक बार फिर से रिटर्न हो रहा है। आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और अगर यहां पर अब लोग सावधान नहीं हुए तो आने वाले समय में और ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। हमारे सहयोगी हिसार से अनूप कुंडू भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनूप, आपका रुख करूंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी भी लोग लापरवाह बने हुए हैं।
जागृति लापरवाह लोग इसलिए हैं कि जिस प्रकार से पिछली 2-3 लहरें कोरोना की लोग देख चुके हैं, उसके बावजूद उन्होंने इतना कुछ सहा है। और अब एक लापरवाही की वजह ये भी मानी जा रही है कि लोग जो बूस्टर डोज लगवा रहे हैं, उससे पहले जो कोरोना की उन्होंने डोज लगवाई है, उसको लेकर के वो मानते हैं कि उनका इम्यूनिटी पावर जो है वो स्ट्रांग हो चुका है, तो ऐसे में उनका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग अब नहीं रख रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ जिले जिसमें हिसार भी है, वहां पर अभी तक इतनी सख्ताई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मामले जो है अभी तक सामान्य है। और कुल एक्टिव केस की बात की जाए तो हिसार में कुल 9 एक्टिव केस हैं। इसको देखते हुए अभी तक प्रशासन भी इतनी सख्ताई नहीं दे रहा कि जो ऐसे सार्वजनिक स्थान है वहां पर चेकिंग अभियान चलाया जाए, या जिस प्रकार से शुरुआती दौर में गाड़ियों को चेक किया जाता था, मास्क लगाए हुए हैं नहीं लगाए हुए हैं, तो तमाम इस प्रकार की वो चीजें हैं जो लोगों को लापरवाह करती जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से प्रवीण बता रहे थे कि ये लापरवाही महंगी पड़ सकती है, इस लापरवाही से दोबारा से कोरोना दस्तक दे रहा है तो उसमें मामले बढ़ सकते हैं, और अगर मामले बढ़े तो नुकसान कहीं न कहीं आम पब्लिक का ही होगा। तो ऐसे में जरूरी है कि तमाम उन हिदायतों का पालन किया जाना चाहिए जो प्रशासन की ओर से दी जाती है। बिल्कुल अनु, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर अब लोग लापरवाह लगातार बने हुए हैं। लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी ताकि आने वाले समय में उन्हें मुसीबतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि कोरोना एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होता नजर आ रहा है। प्रवीण, आपका रुख करूंगी। 24 घंटे में 470 मामले हरियाणा से सामने आते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं गुरुग्राम की तो 397 केस सिर्फ और सिर्फ गुरुग्राम से सामने आए हैं। ये चिंता वाली बात है। जी बिल्कुल सर, देखिए गुरुग्राम की अगर बात करें तो गुरुग्राम को आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी कह सकते हैं, और यहाँ की जो आबादी है वो बहुत ज्यादा है, और इसके बहुतायत संख्या में जो लोग दिल्ली, नोएडा और जो कह सकते हैं कि जिस तरह से लोग बाहर से आते हैं और उसके बाद एक कोई जनसंख्या का संतुलन नहीं है। कोई सरकारी रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो सरकारी रिकॉर्ड में गुरुग्राम की जनसंख्या 10 लाख है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें 51 लाख डोज जो है गुरुग्राम में लोगों को दी जा चुकी है। तो इससे साफ जाहिर है कि डबल डोज और बूस्टर डोज को भी मिलाए तो उससे भी बहुत ज्यादा डोज यहाँ पर लगाई जा चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जनसंख्या का आंकड़ा है ये कहीं ना कहीं परेशान करता है, क्योंकि जब एक मॉब इकट्ठा होता है, जब बाजार में जब हम भीड़ देखते हैं तो उसमें ना तो मास्क नजर आता है ना सोशल डिस्टेंसिंग नजर आती है। तो साफ जाहिर है कि यही एक कारण है कि जो लोग बाहर से आते हैं और बाजार में घूमते हैं और उसके बाद अपने घरों को चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक संक्रमण को छोड़ जाते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ में ये पता करना मुश्किल होता है कि कौन आदमी संक्रमित है। इसी को लेकर जिला प्रशासन की ओर से जो टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है कि कोई भी संक्रमित व्यक्ति बाजारों में ना घूम सके, सार्वजनिक स्थानों पर ना जा सके, क्योंकि इसकी रोकथाम का एकमात्र तरीका यही है कि आप मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करें। इसके अलावा जो अभी एक बात कुल्लू जी ने बताई कि जिन लोगों को डोज लग चुकी है, जिनको बूस्टर डोज लग चुकी है, वो लोग ज्यादा लापरवाह हो गए कि हमें वैक्सीन लग चुकी है, अब हमें कोरोना नहीं होगा। जबकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से साफ तौर पर ये कहा गया है कि अगर आपको दोनों वैक्सीन भी लग चुकी है और आपको बूस्टर डोज भी लग चुकी है तब भी आपको नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि कोरोना तब भी आपको हो सकता है। हालांकि उसकी सीवियरिटी इतनी नहीं होगी, लेकिन कोरोना आपको हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन है उनकी पालना की कमी के चलते जो है गुरुग्राम में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, और ये मामले अगर इसी हिसाब से बढ़े तो स्थिति बहुत भयावह हो सकती है। बिल्कुल प्रवीण, मैं आपके पास आऊंगी और जानकारी लूंगी। हमारे साथ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वरुण शर्मा जुड़ गए हैं। वरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए वरुण जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कोरोना एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होता नजर आ रहा है, आंकड़ों में लगातार वृद्धि होती चली जा रही है, लेकिन हम देख रहे हैं अभी भी कई लोग लापरवाह बने हुए हैं। जी देखिए, कोविड का तो देखिए कोरोना का शुरू से यही रहा है कि कोविड बहुत जल्दी रेपिडली फैलता है। तो अब ये केसेस राइज हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई करेंगे इन थाउजेंड्स और लैक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, तो लोगों को बिल्कुल सावधानी बरतनी है। बिकॉज पहले भी हम बता चुके हैं सबको कि इसका मल्टीप्लिकेशन जो रेट है विच इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू एनी डिजीज। जी बिल्कुल वरुण जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अनूप, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता चला जा रहा है, आंकड़ों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, प्रशासन तो सख्त हो चुका है, यहां तक कि नई गाइडलाइंस का भी यहां पर पालन करवाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कुछ लोग लापरवाह बने हुए हैं। ऐसे में अगर हम बात करते हैं स्कूल जाते हुए बच्चों की, तो स्कूल में आप देखिए एक 7 बच्चे
पढ़ाई करते हैं, बस में भी एक साथ बच्चों स्कूल जाते हैं। ऐसे में स्कूल वाले बच्चों का खास तौर पर हमें ख्याल रखना होगा, क्योंकि अगर एक भी बच्चा स्कूल से एक भी केस मिलता है तो पूरे स्कूल में कोरोना फैल सकता है। इसलिए यहां पर सावधान होने की जरूरत है। तो स्कूल में किस तरीके से गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है, क्या कुछ तस्वीरें स्कूलों में देखने को मिल रही हैं? सृष्टि, हाल फिलहाल स्कूलों में बिल्कुल सामान्य स्थिति है, क्योंकि जिस प्रकार से पहले गाइडलाइन जारी आई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, एक बेंच पर 2 ही बच्चे बैठेंगे, तो स्कूल की अगर स्ट्रेंथ 100 बच्चों की है तो उसमें से 50 बच्चे आएंगे, 50 अगले दिन आएंगे, या इसके अलावा बसों में सीटिंग की जो प्लान आया था, वो तमाम चीजें, वो सारे आदेश निर्दिष्ट होने के बाद अभी बिल्कुल सामान्य स्थिति चली हुई है। लेकिन ऐसे में ये जरूरी है कि कोरोना दस्तक दे उससे पहले हम अपना बचाव खुद करें। स्कूल संचालकों को, चाहे वो निजी हैं चाहे वो सरकारी स्कूल है, उसमें ये चाहिए कि अभी से रूमों को सैनिटाइज किया जाए। इसके अलावा जो बच्चे हैं उनको मास्क लगाने की हिदायत दी जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का जितना भी हो सके प्रयोग किया जाए। क्योंकि अगर कोरोना ना, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि अगर स्कूल में एक बच्चा भी संक्रमित आ जाता है तो उसके बाद पूरे स्कूल की छुट्टी हो जाती है, तो पूरे बच्चों की शिक्षा बाधित होती है। तो ऐसे में जरूरी है कि पहले वो तमाम जो है हिदायत पूरी की जाए, और ऐसा ना हो कि कोरोना फिर से महामारी का रूप लेकर के बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव डाले, आमजन के जनजीवन पर प्रभाव डाले। सृष्टि, बिल्कुल अनूप, बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर वरुण, मैं आपका रुख करूंगी। शिशु रोग विशेषज्ञ हैं आप, गर्मी का भी समय आ रहा है, दूसरी तरफ कोरोना के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में किस तरीके से आप दर्शकों को सलाह देना चाहेंगे कि वो अपने शिशुओं का कैसे ख्याल रख सकते हैं, बच्चों का हम कैसे ख्याल रख सकते हैं? बच्चों से और सब फैमिली से ये मैं अनुरोध करूंगा कि अच्छे से अपनी डाइट अच्छे से रखें, अपना फ्लूइड हाइड्रेटेड रहे, पानी की मात्रा अच्छे से अच्छे ले, और अच्छा स्वस्थ और साफ पानी पिए, बिकॉज वाटर बॉर्न डिजीज भी इस समर में बहुत कॉमन होती हैं। तो खासतौर पे इन सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ध्यान दें, जिसमें हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हर फैमिली के लिए। जी बिल्कुल। प्रवीण, मैं आपका रुख करूंगी। हम लगातार बात कर रहे हैं गुरुग्राम की, जहां पर कोरोना विस्फोट हुआ है, और ये चिंता वाली बात है क्योंकि सबसे ज्यादा आंकड़े यहां पर गुरुग्राम से ही देखने को मिल रहे हैं। प्रवीण, अगर हम बात करते हैं प्रशासन, तो प्रशासन तो फिलहाल अलर्ट मोड पर आ चुका है, गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए पूरी तरीके से कमर कस ली गई है, लेकिन लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। ऐसे में अगर हम बात करते हैं, आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, आप मार्केट्स में क्या कुछ तस्वीरें देखते हैं? क्या लोगों को फिर से कोरोना याद आ गया है, या फिर अभी भी वैसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? हम आपको एक वाकया दिलाते हैं कि जिस तरह से जब सेकंड वेव आई थी और उसके बाद थर्ड वेव आई थी, तो कुछ लोग इस तरह के थे जो कहीं ना कहीं इस चीज का मजाक उड़ाते नजर आए थे, लेकिन जब सेकंड वेव आई तो उनको बहुत खामियाजा इस चीज का भुगतना पड़ा था। और हालात अब यही हो गए हैं दोबारा से कि बाजार में जब हम किसी को रोकते या टोकते या मास्क क्यों नहीं लगाते तो वो कहते कोरोना कुछ नहीं है। मतलब इस तरह की मेंटेलिटी लोगों के बीच बन गई, और यही कारण है कि जो लापरवाही है वो लगातार बढ़ रही है, और जिसके चलते केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग की हम बात करें तो हम कल एक PHC के अंदर गए थे, वहां पर हमने देखा कि बड़े तरीके से जो लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। और इसके अलावा जो स्कूलों की बच्चों की आप बात कर रहे थे सृष्टि, उसमें जो स्कूली बच्चे वैक्सीन कराने के लिए PHC सेंटर पर आ रहे हैं, उनका साथ साथ RT-PCR टेस्ट भी किया जा रहा है, ताकि यदि कोई भी बच्चा वैक्सीन के बाद भी संक्रमित निकलता है तो उसकी रिपोर्ट स्कूल में सबमिट की जा सके और उसको स्कूल की बजाय घर पर आइसोलेट किया जा सके। क्योंकि जैसे पिछले दिनों में हमने देखा कि कुछ बच्चों में भी ज्यादा लक्षण पाए गए थे गुरुग्राम में, तो 15% के करीब आंकड़ा जो है बच्चों का था संक्रमित होने का। तो इसको लेकर भी जिला प्रशासन लगातार सावधानी बरत रहा है कि बच्चों में ये ना फैलने पाए, और स्कूलों की ओर से एक निर्देश जारी किया गया है कि जो बच्चों को दोनों वैक्सीन की डोज नहीं लगी है उनको स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये एक बड़ी बात है कि जब तक वैक्सीन की डोज नहीं है तब तक स्कूल आप नहीं जा सकते, जिसके चलते लगातार स्कूली बच्चे भी वैक्सीन सेंटर पर पहुंच रहे हैं। और क्योंकि कोरोना से बचने का एकमात्र यही उपाय है कि हमें लापरवाही छोड़नी होगी। बाजारों में जो लापरवाही है उसको हमें छोड़ करके दोबारा से जो है अपना काम वो पुराने तरीके से अपने मापदंडों को अपनाना पड़ेगा, तभी जाकर इस कोरोना पर काबू पा सकते हैं। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो पिछली स्थिति को आते ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि जो रफ्तार हम देख रहे हैं वो काफी ज्यादा है कि डेली 300 से ज्यादा केस मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है।
बिल्कुल अनूप, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन काफी ज्यादा फायदेमंद है और कोरोना से हम लड़ाई वैक्सीनेशन के साथ ही लड़ सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं हिसार में वैक्सीनेशन को लेकर के बूस्टर डोज की अगर बात की जाए तो क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? अगर सृष्टि बूस्टर डोज की बात करूं तो बूस्टर डोज को लेकर के जो नागरिक अस्पताल है वहां पर बड़ी अच्छी तैयारियां की गई है। इसके साथ साथ जिस प्रकार से कल स्वास्थ्य मंत्री का भी बयान था कि बूस्टर डोज पहले जो 250 रुपए में लगाई जाती थी अब वो निःशुल्क कर दी गई है। तो हर व्यक्ति नागरिक अस्पताल में जाकर के इसका फायदा उठा सकता है, बूस्टर डोज लगवा सकता है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे जिन्होंने पहली डोज लगवा ली थी लेकिन समय पूरा होने के बाद भी दूसरी डोज नहीं लगवाई है, तो उन लोगों को भी अपनी डोज लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और कहीं न कहीं जो संक्रमण है उससे लड़ने की शक्ति मिलती है। तो इसको अन्यथा ना लेकर के, क्योंकि पहले बहुत भ्रांतियां इसको लेकर के फैलाई गई थी, लेकिन फिलहाल लोग जागरूक हो चुके हैं और बूस्टर डोज भी बड़े पैमाने पर लगाई जा रही है। सृष्टि बिल्कुल। डॉक्टर वरुण, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं इस समय कोरोना की और ऐसे में गर्मी भी शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में इम्यूनिटी को अपनी स्ट्रांग करने के लिए आप क्या कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं? देखिए, इम्यूनिटी एक दिन में स्ट्रांग नहीं होती है जी, और ओवरनाइट इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी, बट डेफिनेटली आप समझ आ रहे हैं, आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, अच्छे से पानी पिए, सफाई रखें अपनी, तो आपकी इम्यूनिटी डेफिनेटली हेल्प करेगी। अननेसेसरली मेडिसिन ना खाएं, एंटीबायोटिक्स ऐसे ना लें, अपने आप को डॉक्टर के सलाह के बगैर दवाइयाँ ना लें, उससे आपकी इम्यूनिटी अभी नहीं बट आने वाले टाइम के लिए डेफिनेटली बिल्डअप होगी। और सबसे जरूरी है अपनी सफाई रखें, अगर आपने आगे पीछे सफाई रखें। जी डॉक्टर वरुण, मेरा एक और सवाल है, इस मौसम में हम अपने बच्चों को क्या कुछ खिला सकते हैं जिससे वो पूरी तरीके से स्वस्थ रहें? देखिए, बच्चों को मेरा इस मौसम में एक सबसे पहला सजेशन ये है कि होम फूड ज्यादा खिलाएं, बाहर से खाना ना खिलाएं, जंक फूड ना खिलाएं, घर का कुछ भी बना हुआ, घर का नॉर्मल होम फूड कुछ भी खा सकते हैं बच्चे, और अच्छा साफ पानी पिए और हाइड्रेटेड रहे। मतलब मेरी यही सलाह है कि बाहर का खाना आने वाले 1-2 महीने के लिए प्लीज अवॉइड करें, बिकॉज गर्मी है, इन्फेक्शन की तुलना बाकी मौसम से ज्यादा इस मौसम में होती है, पेट खराब इस मौसम में ज्यादा होता है, बच्चों को उल्टी दस्त लगती हैं, तो इसलिए बाहर का खाना ना खाएं और घर का खाना खाएं और अच्छे से पानी पिए, खूब सारा पानी लें। जी बिल्कुल। प्रवीण, मैं आपका रुख करूंगी। हम लगातार बात कर रहे हैं कोरोना को लेकर के, क्योंकि आंकड़े यहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में चर्चा करना बिल्कुल लाजमी हो जाता है कि ये आंकड़े आखिरकार क्यों बढ़ रहे हैं। अगर गुरुग्राम की बात की जाए प्रवीण, तो यहाँ पर काफी जगह से लोग काम करने के लिए गुरुग्राम पहुंचते हैं और अब जो वर्क फ्रॉम होम पहले चल रहा था वो वर्क फ्रॉम होम भी अब हट गया है, लोग ऑफिस जाते हैं काम करने के लिए। तो गुरुग्राम में सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब प्रशासन की जो जिम्मेदारी है वो भी प्रवीण बढ़ जाती है। तो आपकी अधिकारियों से बातचीत हो पाई होगी, उनका इसको लेकर के क्या कुछ कहना है, किस तरीके के कदम अब उठाए जाएंगे आने वाले समय में ताकि आंकड़ों को कम किया जा सके? बिल्कुल, देखिए, जिला उपायुक्त निशांत यादव है, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी जो गाइडलाइन जारी की गई है सरकार की ओर से, क्योंकि कल भी एक केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की ओर से एक बैठक ली गई थी एनसीआर के जिलों की, जिसमें समीक्षा की गई थी कि मामले क्यों बढ़ रहे हैं। तो उसमें साफ तौर पर यही नजर आया कि कहीं ना कहीं सख्ती अब दोबारा करनी पड़ेगी और कल ही जिला उपायुक्त की ओर से आदेश जारी किए गए हैं कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसको 500 रुपए का चालान भुगतना होगा। इसके अलावा जो अन्य गाइडलाइन है उनको भी सख्ती से पालना के लिए जो है निर्देश अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं। अधिकारियों का साफ कहना है कि केवल सरकारी प्रयासों से कोरोना को रोकना संभव नहीं है, क्योंकि देखिए जनसंख्या बहुत ज्यादा है और सरकारी कर्मचारी बहुत कम है। कोई घर घर जाकर सरकारी कर्मचारी आपको जागरूक करने का काम नहीं कर सकते। तो प्रसार माध्यम जो है, जैसे जिस तरह से हम सरकारी आदेशों को आपको बता रहे हैं, आप उनका पालन कीजिए। यही जिला प्रशासन की अपील है कि जन भागीदारी बहुत जरूरी है इस बीमारी को रोकने के लिए, क्योंकि कोई भी जब महामारी आती है तो बिना जन भागीदारी के नहीं रुक पाती। तो कहीं ना कहीं जन भागीदारी जरूरी है, और लेकिन यहाँ जो देखने को मिल रहा है जन भागीदारी नहीं हो पा रही है। इसमें लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को टोकना तो छोड़िए, खुद भी मास्क नहीं लगा रहे हैं।
तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा समस्या का विषय है और इस पर सख्ती अब जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जब सख्ती बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं लोग नियमों का पालन करेंगे और इस कोरोना से बचने का उपाय करेंगे। लेकिन हमारी भी यही अपील है कि सरकार की सख्ती को आप एक साइड में रखिए, आप खुद जिम्मेवार नागरिक बनिए, क्योंकि आप इस शहर के नागरिक हैं और आपको अपने शहर को और अपने परिवार को इस बीमारी से बचाना है। तो सरकार द्वारा जो जारी गाइडलाइन है उनका आप स्वयं सख्ती से पालन कीजिए और अपने आसपास के लोगों को भी निर्देश कहें कि वो सख्ती से दिशा निर्देशों का पालन करें ताकि हम अपने शहर को इस बढ़ती हुई महामारी से बचा सकें। बिल्कुल प्रवीण, बिल्कुल सही कहा आपने। और हम आप सभी को डरा नहीं रहे हैं कि कोरोना एक बार फिर से वापस आ चुका है, लेकिन हम आपको सावधान कर रहे हैं कि आप सभी को सतर्क होने की जरूरत है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की जरूरत है। और लगातार हम एक ही बात कह रहे हैं कि मास्क का इस्तेमाल करिए, 2 गज की दूरी का पालन करिए और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहिए ताकि आप खुद को सुरक्षित रख सके। जब आप खुद को सुरक्षित रखेंगे तो आपके परिवार वाले भी सुरक्षित रहेंगे और उसके बाद आप समाज को भी सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए ये अपील हम लगातार आप सभी से कर रहे हैं कि कोरोना एक बार फिर से वापसी कर रहा है। ऐसे में आप सभी को गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करना होगा। अनूप, आपका रुख करूंगी। अगर हम हिसार की बात करते तो अभी हिसार से ज्यादा केस सामने नहीं आए, लेकिन उसके पहले ही हमें सतर्क होने की जरूरत होती है, क्योंकि आंकड़े जब कोरोना के बढ़ते हैं तो वो 1 साल बढ़ते हैं और उसके बाद हमें काबू करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और फिर एकमात्र विकल्प यहां पर बचता है, वो होता है लॉकडाउन का। दृष्टि लॉकडाउन किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, इसलिए लॉकडाउन जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो उसके लिए हमें पहले से सतर्क होना पड़ेगा, आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि हम देख चुके हैं, चाहे वो पहली वेव की बात हो, दूसरी या तीसरी लहर की बात हो, तो ऐसे में अगर मामले बढ़ते हैं, संक्रमित संख्या बढ़ती है तो बेडों की संख्या कम पड़ जाएगी, दवाइयों की दिक्कतें आ जाएंगी। तो ऐसा ना हो उससे पहले ये जरूरी है कि आप उन तमाम चीजों के प्रति सावधान रह करके कोरोना को मात दें। जरूरी नहीं है कि जब तक आपको जरूरत ना हो तो आप घर से निकलें, जरूरी नहीं है कि आप भीड़ भाड़ के इलाके में जाएं, जरूरी है कि आप मास्क का प्रयोग करें। तो ये तमाम चीजें अगर हम शुरू से ही अपने जीवन में इनको अपना लेते हैं और इनका एक रूटीन बना लेते हैं तो हो सकता है कि कोरोना के जो मामले हैं वो ना बढ़े। और अगर मामले नहीं बढ़ेंगे तो लॉकडाउन जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। लॉकडाउन अगर लगता है तो उसमें चाहे वो छोटे दुकानदार हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, पढ़ने वाले छात्र। बिल्कुल अनूप, मैं आपके पास आऊंगी। लगता है आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। प्रवीण, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की, क्योंकि यहाँ पर ये चिंता वाली बात है, क्योंकि अचानक से फिर से आंकड़े बढ़ने लग गए हैं। लोगों की जिंदगी पटरी पर आई थी, लोग अपने काम पर वापसी कर चुके थे, लेकिन उसके बाद भी फिर से एक बार कोरोना ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में प्रवीण, जब आप बाहर जाते हैं, ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, तो क्या लोग आपको जागरूक नजर आ रहे हैं? कि देखिए सिस्टर, हम बाजारों की अगर बात करें, हम बाजारों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जिनकी जिम्मेदारी है, जो दुकानदार है, जिसकी दुकान से ग्राहक सामान खरीद रहा है, यदि वही जागरूक हो जाए तो काफी हद तक जो है नियमों की पालना की जा सकती है। लेकिन हमने बहुत जगह देखा है जो दुकानदार है वो खुद ही नियमों की उल्लंघना करता है, तो दूसरों को कहने का भी वो अधिकारी नहीं हो पाता क्योंकि उसने खुद मास्क नहीं लगाया होता। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी विडंबना है कि लोग अपनी जिम्मेवारी से कहीं ना कहीं भागते नजर आते हैं और अगर ये जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई गई तो बहुत बुरे हालात हो सकते हैं। इसके अलावा प्रशासन का जो काम है, प्रशासन अपनी ओर से लगातार कर रहा है। 8 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, 5 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। प्रशासन का प्रयास है कि पूरी निगरानी रखी जाए कि कोई भी संक्रमित व्यक्ति बाहर ना निकल पाए या सार्वजनिक स्थान पर ना जा पाए ताकि वो औरों को संक्रमण ना दे पाए। तो एक कोशिश है लेकिन जन भागीदारी बहुत जरूरी है। बाजार में जिस तरह की भीड़ है, उस भीड़ को कहीं ना कहीं एक सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराना भी जरूरी है। जिस तरह से हमने पहले देखा था कि जब बहुत ज्यादा केस बढ़ गए थे तो सोशल डिस्टेंसिंग का एक दायरा बनाया गया था। अगर हम इस बीमारी को बढ़ने से पहले ही रोकना है तो हम उन नियमों को अभी से अपने अंदर समाहित करना होगा। हमें उनकी आदत डालनी होगी दोबारा से कि हम एक दूसरे से जो है 2 गज की दूरी रखते हुए सामान को खरीदे या बाजार में जाएं। लेकिन ऐसा बाजार में देखने को कुछ भी नहीं मिल रहा है। किसी भी मॉल में आप जाएं, किसी भी बाजार में आप जाएं या साप्ताहिक बाजार में आप जाएं, और जो मेले लगे हुए हैं, अभी गुरुग्राम में एक और मेला शुरू हुआ है पालम विहार में, वहां पर भी आप जाएं तो कोई मास्क मैंडेटरी नहीं है और वहां ना ही कोई इस तरह का सैनिटाइजर रखा हुआ है कि लोग जब मेले में प्रवेश करें तो हाथ सैनिटाइज करके प्रवेश करें। तो कहीं ना कहीं ये साफ लापरवाही है और इस लापरवाही के पीछे प्रशासन भी है कि जिस तरह से जब मेले की आपने अनुमति दी है तो कहीं ना कहीं उनकी गाइडलाइन पालन कराने का भी आपको
आयोजकों को कहना चाहिए। तो ये साफ तौर पर दिखता है कि लापरवाही लोगों की है और जिसके चलते लगातार जो है केस गुरुग्राम में बढ़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल प्रवीण, तो यहाँ पर गुरुग्राम में कोरोना विस्फोट हुआ है। आप सभी से हम लगातार यही अपील कर रहे हैं कि आप सभी कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करें ताकि इन आंकड़ों को रोका जा सके, क्योंकि अगर आंकड़े अभी नहीं रोके गए तो आने वाली स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती है। अनूप, आपका मैं रुख करूंगी। अगर हम बात करते हैं हिसार की, फिलहाल हिसार में ज्यादा केसेस तो नहीं सामने आए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं अगर आंकड़े बढ़ते हैं तो मरीजों के लिए? देखिए सृष्टि, पहले भी हिसार प्रशासन द्वारा टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाए गए थे, आइसोलेशन वार्ड बनाए गए थे, जैसे जैसे जरूरत पड़ी थी वैसे वैसे बहुत तैयारियां की गई थी। हालांकि अभी हिसार में स्थिति सामान्य कह सकते हैं, तो इस प्रकार की स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी प्रशासन अलर्ट है। वो पहले तो सबसे पहले ये कि एडवाइजरी जारी कर रहा है लोगों को जागरूक रहने के लिए कि आपको जागरूक रहना होगा। ऐसा ना हो कि जिस प्रकार के एनसीआर, गुड़गांव और फरीदाबाद में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, चालान किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति इन शहरों में भी हो जाए, हिसार जैसे जिले में भी हो जाए और आपको जबरन कहीं न कहीं एक लगे कि 500 रुपए देने होंगे या फिर आपको मास्क लगाना पड़ेगा, तो ऐसी आदत आप न डालें। उससे बेहतर यही होगा कि आप भय की बजाय, डरने की बजाय सावधान होकर के इसका सामना करें और वो तमाम गाइडलाइन का पालन करें जो प्रशासन द्वारा दी जा रही है। तो ऐसे में सब मिलकर के, एकजुट होकर के और सावधान होकर के अगर कोरोना से लड़ेंगे तो मामले बढ़ने से रोके जा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर वरुण, मैं आपके पास आऊंगी। जाते जाते आप हर खबर के दर्शकों को क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अब की बात तो कोविड लास्ट टाइम से, देखिए अब हमारे पास बहुत अर्ली स्टेज है, हमें पता नहीं है कि कोविड कैसे इफेक्ट करने वाला है, बच्चों में कैसे करेगा, अडल्ट्स में कैसे करेगा और बुजुर्गों में कैसे करेगा। तो जो हमको पता है हमको उसी के हिसाब से काम करना है, जैसे कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है जी, अपनी हाइजीन मेंटेन करनी है, क्राउडेड प्लेसेस पे नहीं जाना है, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा जिसको वैक्सीनेशन नहीं लगी है उसको वैक्सीनेशन लगानी है। अब आपने देखा गवर्नमेंट ने एज जो वैक्सीनेशन की थी वो भी कम कर दी है, बूस्टर डोज के लिए भी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रेशर कर रही है, विच इज एब्सोल्युटली राइट थिंग टू डू। वैक्सीन अपनी बूस्टर भी लगवा लीजिए, जो जो प्रिकॉशंस होते हैं अपनी तरफ से आप प्लीज वो प्रिकॉशंस लीजिए। जी डॉक्टर वरुण, अनूप, प्रवीण, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं इस समय कोरोना रिटर्न की, और आप सभी को हमारा मकसद डराने का नहीं है बल्कि सावधान करने का है, सतर्क करने का है कि कोरोना एक बार फिर से वापसी कर रहा है। ऐसे में आप सभी अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें और कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करें। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।